नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज इलाहाबाद ग्रुप सी का एग्ज़ाम था, वह संपन्न हुआ। ठीक, तो कैसा रहा पेपर? पेपर इजी था, उसको टफ नहीं कहेंगे। अगर कुछ थोड़े बहुत मैथ्स को छोड़ दिया जाए और इंग्लिश थोड़ी घुमाऊ थी, जिसको इंग्लिश नहीं आती तो उसके लिए इंग्लिश हमेशा टफ रहेगी, और जिसको इंग्लिश आती है तो उसके लिए तो ईजी ही थी इंग्लिश। ठीक है, तो पेपर सभी देखकर जिन जिन से बात हुई मेरी, सभी बता रहे थे कि पेपर इजी था और पेपर किया जा सकता था। और मैथ्स भी इजी थी। मैथ्स पिछली बार जैसे पूछा गया था, पिछली की अपेक्षा इस बार भी पेपर इजी था। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि पिछली बार थोड़ा टफ था पेपर, इस बार इजी था। तो ईजी था। और तो कितना सेफ स्कोर रहेगा और कितने नंबर वाले टाइपिंग पर बुलाए जा सकते हैं, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, उसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं, फिर उसका लेवल बताएंगे आप सभी को, फिर कट ऑफ सेफ स्कोर बता देंगे। उतना ही सेफ रहेगा, उससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं रहेगी। जो ये पेपर भी आया है, व्हाट्सएप पे आया है ये पेपर, मैंने पेपर देखा भी है और बहुत अच्छा पेपर बनाया है। पेपर बनाया इन द सेंस पेपर इजी बनाया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हिंदी का पैसेज है। हिंदी के पैसेज से 5 क्वेश्चंस करने थे। जैसे इसमें विरह दिया हुआ है, तो विरह अगर पढ़ेंगे तो मिलन इसमें आएगा दूसरा नंबर। ठीक है, दरिद्र का कवित्व आएगा। ठीक, ऐसे ही प्रश्न बन जाएंगे सारे। तो 5 नंबर तक तो वही थे। ठीक, उसके बाद में मैं बैठा था, इसका बताना है 6 नंबर। मदांत का बताना है, मद से अंधा। ठीक है, ये सब बताना है। देख लीजिए इजी पेपर, हम वैसे तो आप लोगों को सरसरी निगाहों से दिखा रहे हैं कि आप लोग पेपर देख लीजिए एक बार। उसके बाद नहीं तो कह देंगे कि इजी है पेपर, तो आप सभी कहेंगे लो पेपर देखा नहीं, इजी बता रहे हैं। पेपर देखा है मैंने, एनालिसिस अच्छे से कर लिया, उसके बाद में आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है इसमें। तो ये देख लीजिए, एक बाल्टी हो गया, दूसरा सब्जी हो गया, तो उसमें ए सी हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ज्ञापन का देख लीजिए तो मेमोरेंडम हो जाएगा। ठीक है, हाथ के तोते उड़ना, ये ऐसे मुहावरे थे। कमेंट का देखना है, टिप्पण या टिक्का टिप्पणी। ठीक है, ये सब बताना है। इंग्लिश थोड़ी टफ थी, इंग्लिश टफ नहीं थी, मॉडरेट थी, टफ नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, तो आप लोग पेपर एक देख लीजिए सरसरी निगाहों से, उसके बाद में हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जीएस देख लीजिए, जीएस सेक्शन देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए। काफ़ी 2-3 प्रश्न तो सब में टफ थे, चाहे वो जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, सब में टफ थे। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल मिला लिया जाए तो जितने नंबर वाले सेफ जोन में रहना चाहेंगे, तो जैसे पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो सब लोग बता सकते हैं बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा गया, आगरा किस नदी के किनारे है। ठीक है, प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार कहाँ है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये सब बताना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुई थी, ये सब को क्वेश्चंस थे। जैसे यहाँ पर था फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता था। ठीक, तो ये सब बताना था। और ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, मैथ्स भी देख लीजिए। चीन की राजधानी पूछ लिया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछ लिया गया। तो इजी थे पेपर, काफ़ी ठीक ठाक पेपर था। अगर करने वाले कर चुके होंगे, वो अपना काम कर चुके होंगे। मैथ्स भी देख लीजिए, धीरे धीरे देख लेना आप लोग, स्पीड में ना देखना। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, टेलीग्राम पर पेपर भेज दिया जाएगा आप सभी को, और आप सभी लोग इसको ज्वाइन करके ले सकते हैं पेपर को। और आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, तब भी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दिया जाएगा। अगर आप सभी यूआर कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी में अगर आप सभी के 75 से 78 के आसपास बन रहे हैं, तो आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और आप ये यूआर कैटेगरी मान मान लीजिए 75 से 78 के आसपास है, तो आप सभी को टाइपिंग के लिए हर हाल में बुलाया जाएगा। ठीक है, जाएगी। ईजी था, इतना भी ईजी नहीं था कि लोग गलती ना करें। ठीक, जो 90 और 95 बता रहे हैं तो 90-95 कट ऑफ नहीं जाएगी। शुरू में कट ऑफ इतनी ही जाएगी। टाइपिंग के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, 75 से 78 के आसपास है आप सभी के। तो आप लोग सेफ जोन में आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग आप सभी की हर हाल में जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रिटन एग्जाम इसका लेट हो चुका है। तो आप लोग टाइपिंग के लिए लग जाइए। अगर 75 से 78 है, यूआर कैटेगरी बता दी है। बाकी आप सभी को कैटेगरी वाइज जानना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो आप सभी को उसी से रिलेटेड चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, लेकिन 75 से 78 के बीच में अगर आप लोग सभी के यूआर कैटेगरी के हैं, तो आप लोग टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो इतना मान के चलिए पेपर इजी था। इतना इजी नहीं था कि 90 कर लिया जाए या 95 कर लिया जाए। किसी के लिए इंग्लिश इजी थी, और किसी के लिए मैथ इजी थी, किसी के लिए हिंदी टफ थी, किसी के लिए इंग्लिश इजी थी या टफ थी। तो ऐसा चलता रहता है, सबके लिए सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो अगर 78 के आसपास आप सभी के बन रहे हैं,
75 से 78 के बीच में, तो आप लोग टाइपिंग के लिए लग जाइए और टाइपिंग आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को इससे जुड़ी जानकारी इस चैनल पर दी जाती रहेंगी। ठीक है जी, दी जाती रहेंगी मतलब कि आप सभी को कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। कैटेगरी वाइज आप सभी को कट ऑफ बिल्कुल सटीक बता दी जाएगी और कैटेगरी वाइज उतनी ही कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।